हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल व्यूअर्स। आज बात करते हैं गोविंदा, डांसिंग स्टार गोविंदा के बारे में, जिनका पूरा नाम गोविंद आहूजा है और जिनके पिता और माता भी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार थे। पिता ने भी फिल्मों में काम किया, माँ ने भी किया, लेकिन वो चले नहीं और गरीबी के अंदर इनको मुंबई छोड़कर विरार के गांव में जाकर रहना पड़ा इनके भाई बहनों के साथ। और एक बड़े स्टार के रूप में, डांसिंग स्टार के रूप में उभरे। लव 86 फिल्म थी और एक हत्या फिल्म थी उनकी, और इस तरह से एक सितारे बन गए छोटे कद के गोविंदा, और सिर्फ अपने डांस की बदौलत। और बाद में उनकी कॉमेडी टाइमिंग जो रही वो भी बहुत ही शानदार रही, और कादर खान और शक्ति कपूर वगैरह वगैरह के साथ इन्होंने बहुत सारी, डेविड धवन के साथ फिल्में की और बड़ी फिल्में ये हिट हुई। एक ऐसे वर्ग के लिए फिल्में बनाते थे जो जो इनको कमाई देता था। खैर, अब बात करते हैं एक बार गोविंदा किस प्रकार से उन्होंने अपना आपा खो दिया था। और ये शूटिंग के दौरान की बात है दोस्तों, किस तरह से गोविंदा ने अपना आपा खोया और किस तरह से उन्हें जो है कानूनी जो है संघर्ष के लिए जो उनको फेस करना पड़ा। हुआ यूँ कि दोस्तों, बंगाल से एक संतोष राय नाम का एक युवक जो फिल्मों में काम करने का इच्छुक था, वो हावड़ा मेल से मुंबई पहुंचा और ये एक्टर बनना चाहता था। 1998 की बात है शायद। और गोरेगांव स्टूडियो के अंदर गोरेगांव के अंदर फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी गोविंदा की फिल्म की, जिस फिल्म का नाम था मनी है तो हनी है। तो दोस्तों, संतोष जो है गलती से ऐसी जगह बैठ गया जाकर जहाँ चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ यूनिट के लोग बैठते हैं, वहाँ वो जाकर बैठ गया और शूटिंग देखने लग गया। और बड़ा खुश था कि वो अपने फेवरेट हीरो की जो है शूटिंग देख रहा है, उसको नज़दीक से देख रहा है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी एट द टाइम, और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन लग रहा था वो दिन। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बदसूरत दिन बनने वाला है। तो हुआ यूँ कि प्रेस वाले भी बहुत थे वहाँ। तो गोविंदा ने इस संतोष राय नाम के युवक को जो है थप्पड़ जड़ दिया। और उस दौरान जो है खबरों में रहा कि गोविंदा ने किसी प्रेस रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया, प्रेस रिपोर्टर पर हाथ उठा दिया। ये चीज़ें भी चली और कई जगह ये भी चला कि किसी फैन को गोविंदा ने थप्पड़ मार दिया। तो इस प्रकार से ये थप्पड़ कांड जो है बहुत दिनों तक बाज़ार में सुर्खियों में रहा था। और संतोष का ये दिन बहुत ही मनोज दिन बन गया था। और जानकारी की कमी की वजह से कुछ मीडिया हाउसेस ने कह दिया कि मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारा गया। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को जो है संतोष राय भगवान मानता था, जिस व्यक्ति को संतोष राय अपना आइडल मानता था, उसके हाथों से उसकी पिटाई हो गई। तो गोविंदा ने इस एक्ट के लिए जस्टिफाई करने के लिए कुछ तर्क भी दिए। उस वक्त उसने कहा कि वो जो है जो क्रू मेंबर्स थे उनमें फीमेल्स के साथ वो कुछ हरकत कर रहा था, या फिर वो उसका बोलने का तरीका जो है उसका गलत था, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस प्रकार से एलिगेशन जो है जस्टिफाई करने के लिए उस पर लगे। फीमेल स्टाफ से बदतमीजी करने का भी एलिगेशन लगाया गया। और फिर उसके बाद संतोष राय ने जो है गोविंदा के ख़िलाफ़ जो है पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। बोरीवली कोर्ट में केस दर्ज कराया गया उसके बाद, और उसके बाद हाई कोर्ट में उसके अपील को रद्द कर दिया गया। आखिरकार संतोष राय ने सुप्रीम कोर्ट में जो है मामले को लेकर गया, और वहाँ जाकर गोविंदा की हरकत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गोविंदा व्यक्तिगत रूप से उस संतोष राय से माफ़ी मांगे, और 2 सप्ताह के भीतर का टाइम दिया गया था। और इस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गोविंदा ने कहा, अपनी माफ़ी मांगी। और इस तरह से जो है संतोष राय ने कहा कि इस सारे प्रकरण के दौरान उसका 5 लाख रुपए लग गया, और 11 लाख रुपए लग गया। और इस तरह से उसकी एक मार्केटिंग जॉब भी की इस दौरान, उसने MBA भी पूरी की उसने। तो इस तरह का ये प्रकरण रहा दोस्तों। तो गोविंदा जो है उस दौरान जो है वो ज़्यादा जो है अति उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत कम की जाती हैं सेलिब्रिटीज़ के द्वारा से कि वो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि जितना उनको लोग चाहते हैं उतना ही इनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी हो जाते हैं बाद में।
तो यही दिक्कत गोविंदा की स्टारडम के कारण उनके साथ रही और इसको हाइप दिया गया, उछाला गया इस मामले को, और बहुत ज़बरदस्त ये मामला उछला भी था। और आखिरकार संतोष राय की जीत हुई इन बंगाली बाबू की, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनकी जीत हुई थी। तो दोस्तों ये था एक किस्सा जो फिल्मी दुनिया से है, बॉलीवुड से है। थैंक यू वेरी मच।